अनूपगढ़ नगरी में वीर सिंह नाम का राजा राज करता था, जिसकी एक पुत्री थी जिसका नाम रत्नावती था। रत्नावती अनुपम सुंदरी थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि देखने वाले की आंखें ठहर जातीं। उसकी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें, उसकी चाल ऐसी थी मानो कोई मोर सावन की पहली बूंदों पर मदमस्त होकर मंथर गति से चल रहा हो। परंतु रत्नावती सुंदरता के साथ साथ उसका हठी स्वभाव भी प्रसिद्ध था। वह पुरुषों के भेष में रहती और किसी से विवाह करने को तैयार नहीं थी। उसे ऐसा कोई पुरुष ही न मिला था जिसके योग्य वह स्वयं को समझती। रत्नावती का हठ देख उसका पिता अत्यंत चिंतित रहता था। नगर के बड़े बड़े राजकुमारों ने उसका हाथ मांगा, परंतु वह किसी को स्वीकार नहीं करती थी। उसी समय नगर में चोरियों का सिलसिला बढ़ गया। नगर के सभी लोग भयभीत थे। राजा वीर सिंह ने अपने सैनिकों को चोर को पकड़ने का आदेश दिया, परंतु कोई उसे पकड़ न सका। तब राजा स्वयं रात को वेश बदलकर गश्त करने निकला। एक रात पर कोटे के पास एक छायामयी आकृति तेजी से आगे बढ़ रही थी। राजा ने उसे देख लिया और चुपचाप उसके पीछे चल दिया। जब वह व्यक्ति एक पुराने महल के खंडहर में पहुंचा तो उसने राजा को देखा और चोर ने मुस्कुराकर कहा, तुम कौन हो? इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? राजा ने उत्तर दिया, मैं भी तुम्हारी तरह इस दुनिया से निराश हूँ, जो भीख में जीवन बिताने से बेहतर मौत को अपनाना समझता हूँ। चोर ने उसे गौर से देखा, फिर ठाका मारकर बोला, तब तो तुम मेरे साथी हो, आओ मेरे घर चलो। राजा को वह चोर एक छिपे हुए ठिकाने में ले गया, जहाँ की साज सज्जा एक महल जैसी थी। वहां पहुंचकर चोर ने राजा को बिठाया और स्वयं किसी कार्य से बाहर चला गया। तभी एक दासी आई जो राजा के दरबार में काम किया करती थी। उसने राजा को पहचान लिया। दासी राजा के पास आई और धीमे स्वर में बोली, राजन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कोई साधारण चोर नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा रहस्य अपने भीतर छिपाए हुए है। वह चोरी इतनी चालाकी से करता है कि किसी को महसूस तक नहीं होता। यहाँ पर एक चोर का ठिकाना नहीं बल्कि कई चोरों का काफिला है। इसलिए राजन, आप यहाँ से भाग जाइए, अन्यथा आपका जीवन संकट में पड़ जाएगा। राजा ने उसकी बात मान ली और चुपचाप बाहर निकल आया। अगले दिन राजा ने अपनी सेना को इकट्ठा किया और चोर के गुप्त ठिकाने को चारों ओर से घेर लिया। भयंकर युद्ध हुआ। चोर अकेला ही राजसेना पर भारी पड़ रहा था, परंतु अंततः राजा ने उसे पकड़ लिया और राजधानी ले आया। राजा ने क्रोधित होकर आदेश दिया, इस अपराधी को सूली पर लटकाया जाए। नगर भर में यह समाचार आग की तरह फैल गया। रत्नावती अपनी दासियों के संग महल की ऊंची अटारी से नगर का दृश्य देख रही थी। जब उसकी दृष्टि चोर पर पड़ी तो उसके हृदय में एक अजीब सी हलचल हुई। ये कौन है? उसने दासी से पूछा। राजकुमारी, ये वही चोर है जिसने नगर भर को डरा रखा था, जिसे आज राजा ने पकड़ लिया। रत्नावती का हृदय जोरों से धड़कने लगा। वह किसी से विवाह न करने की जो कसम खा चुकी थी, वह अचानक टूट गई। उसे महसूस हुआ कि यही वह व्यक्ति है जिसके लिए उसका हृदय धड़क सकता है। वह तुरंत अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मैं इसी व्यक्ति से विवाह करना चाहती हूँ। यदि ऐसा न हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा ने कहा, यह असंभव है। एक चोर से विवाह करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और राजा ने चोर से विवाह करने के लिए साफ मना कर दिया। जिस दिन चोर को सूली पर चढ़ाया जाना था, नगर की पूरी प्रजा देखने के लिए इकट्ठी हुई। जब चोर को फांसी के तख्ते पर खड़ा किया गया तो वह पहले रोया, फिर अचानक हंसने लगा। राजा ने पूछा, तू पहले रोया और फिर हंसने लगा, ऐसा क्यों? चोर ने उत्तर दिया, मैं रोया इसलिए कि मेरा जीवन संकट में है और इतनी प्रजा में से कोई मुझे बचाने नहीं आया। इसका अर्थ यह है कि मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं। और हंसा इसलिए कि आज पहली बार एक राजा की लड़की ने मुझे चाहा है, जिसने अच्छे अच्छे राजाओं को अपने विवाह योग्य नहीं समझा और मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति से प्रेम कर बैठी। यह कहते ही उसकी आंखें रत्नावती की ओर उठीं, जो आंखों में आंसू ली खड़ी थी। चोर को सूली पर लटका दिया गया। रत्नावती दौड़ती हुई वहां पहुंची और रोते हुए बोली, तुम मेरे थे, मेरे ही रहोगे। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। उसने जलती चिता तैयार करवाई और अपने प्रेमी के साथ सती होने बैठ गई। तभी संयोग ऐसा हुआ, आकाश से देवी प्रकट हुई और बोली, हे रत्नावती, मैं तेरी पतिभक्ति से प्रसन्न हूँ। तुझे क्या चाहिए वो मांग सकती है। रत्नावती ने कहा, मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, उन्हें 100 पुत्र होने का वरदान दीजिए। देवी ने कहा, यही होगा, और कुछ मांग। रत्नावती ने आंखें बंद की और धीरे से बोली, मेरे पति को पुनर्जीवन मिले। देवी मुस्कुराई और आशीर्वाद दिया। देखते ही देखते चिता से चोर उठ खड़ा हुआ, पूर्णतः स्वस्थ और जीवित। नगरवासियों ने यह चमत्कार देखा तो खुशी से जय जयकार करने लगे। राजा वीर सिंह ने भी अपनी भूल को समझा और चोर को सम्मान पूर्वक अपना दामाद स्वीकार कर लिया। इस प्रकार रत्नावती और चोर का प्रेम अमर हो गया।